सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुगलई आलू मटर। मुगलई आलू मटर बनाने के लिए हमने लेने हैं ये मटर 250 ग्राम, छीले हुए 250 ग्राम, छील कर 250 ग्राम हमें मिलने चाहिए। इनको वॉश करके और खुश्क कर लिया है बिल्कुल। आलू भी हमने 250 ग्राम लिए, इनको इतने पीसेस में हमने धोकर काट लेना है। प्याज लेनी है हमने 2 दरमियानी, उनको चॉप कर लेना है। दही लेना है हमने 4 से 5 टेबल स्पून। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। रेड मिर्च का पाउडर जो है वो हमने लेना है 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लेना है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 4-5 काजू बादाम, हमने 4 काजू और 4 ही हमने बादाम लिए थे, उनको हमने इस तरह से पीस लेना है। खसखस हमने 1 टेबल स्पून अच्छी तरह से बारीक पीस लेनी है। फ्रेश क्रीम भी हम ऑप्शन है, फ्रेश क्रीम अगर हम चाहें तो हम फ्रेश क्रीम भी इसके साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लाइक नहीं करती आप लोग फ्रेश क्रीम तो ना ऐड कीजिए, लेकिन अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज को हमने फ्राई करना है। ऑयल हमने लिया 3-4 टेबल स्पून। ये ऑयल मैंने ले लिया था, इसमें 4-5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम इसमें ये चॉप प्याज ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने ऑयल में इसको प्याज को भूनना है। ये प्याज हमने भून लिया है 1-2 मिनट। थोड़ा सा तेज फ्लेम पर हमने प्याज को भूनना है ताकि अच्छी सी ये भून जाए और बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ये मटर ऐड कर रही हूँ, साथ ही हमने ये हल्दी ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक हमने 1 टीस्पून यहाँ टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। साथ ही हमने ये दही भी ऐड कर देंगे। अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसको ज़रा तेज फ्लेम पर हमने भूनना है ताकि ये अच्छा सा भून जाए। फिर हम इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए पानी डालकर, 1 गिलास पानी डालकर हम इसको रख देंगे। पहले हमने इसको भूनना है अच्छी तरह। ये देखिए, ये हमने अच्छा सा इसको 5-6 मिनट खूब अच्छा सा भूना है। अब हम इसमें ये खसखस और ये काजू, इसमें बादाम काजू ऐड करेंगे। बादाम और काजू ऐड करेंगे। क्रीम हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे बिल्कुल। ये डालकर भी हमने इसको थोड़ी देर भूनना है। ये हम बना रहे हैं मुगलई आलू मटर, बहुत मज़े के, डिफरेंट टेस्ट। इसको फिर हमने अच्छी तरह से भूनना है 3-4 मिनट, क्योंकि अभी हमने इसमें बादाम काजू और खसखस ऐड की है, इसलिए इसको फिर हम
3-4 मिनट अच्छे से भूनकर देखें, मैंने 3-4 मिनट इसको भूनकर और 1-1.5 प्याली बस पानी डालकर इसको रखा था, क्योंकि मटर में थोड़ी सी कसर थी, इसलिए अब मटर और आलू दोनों गल गए। और ये फिर हल्की आंच पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब ये फिर भूनने पर आ गया। अब हमने इसमें ये क्रीम ऐड करनी है, 2-3 टेबल स्पून। साथ ही हमने इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देना। थोड़ा सा हम ये हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। अब हमने इसको कवर करके बिल्कुल लाइट फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बस इसको, या 8-10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं इसको हल्की आंच पर। बस फिर ये तैयार है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा जो है मुगलई आलू मटर सालन जो है बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये ले जी, हमारा मुगलई आलू मटर सालन बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से। ये बिल्कुल डिफरेंट आपको टेस्ट लगेगा इसका। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए और बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये मुगलई आलू मटर की रेसिपी। और ज़रूर लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।